नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 चर्चित जाट नेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, संजीव बलियान। संजीव बलियान का जन्म मुजफ्फरनगर के एक किसान परिवार में 23 जून 1972 को हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गांव कुटबी निवासी संजीव बलियान ने जब राजनीति में कदम रखा तब उन्होंने शायद ही सोचा हो कि वह एक दिन केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। वर्ष 2013 में सांप्रदायिक दंगे के बाद भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। पहले ही चुनाव में उन्होंने वर्ष 2014 में निवर्तमान बसपा सांसद कादिर राणा को 4 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी। आगे चलकर उन्हें इसका इनाम भी मिला, केंद्र में मिनिस्टर बन गए। हालांकि 2.5 साल बाद उन्हें मंत्री पद से वापस ले लिया गया, लेकिन वह निरंतर जनता के बीच बने रहे और 2019 में बेहद कड़े मुकाबले में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को करीब 6,500 मतों से हराया। मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें दूसरी बार तवज्जो दी। गंभीर विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर संजीव बलियान ने वेस्ट यूपी के लिए अनेक कार्य योजना तैयार की। उन पर अमल भी हो रहा था। मेरठ करनाल राजमार्ग का चौड़ीकरण उन्हीं के प्रस्ताव पर संभव हो पाया। वहीं पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्रीय सरकार से स्वीकृत कराई। इसके साथ ही जिले में रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराने में उनकी अहम भूमिका रही। जनहित से जुड़े मुद्दों को समय समय पर लोकसभा में उठाते रहे। उन्होंने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया। इसके साथ ही वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच को लेकर निरंतर मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हरिंदर सिंह मलिक से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नंबर 2, जयंत चौधरी का जन्म अमेरिका के टेक्सास में चौधरी अजीत सिंह और राधिका सिंह के घर 27 दिसंबर 1978 को हुआ था। उनके पिता अजीत सिंह भी कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। उनका परिवार मूल रूप से बुलंदशहर के भटौना गांव का रहने वाला है। जयंत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 2002 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जयंत चौधरी की शादी फैशन डिजाइनर चारू सिंह के साथ हुई है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। जयंत ने अपना राजनीतिक करियर 2009 में शुरू किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद के सदस्य के रूप में जीत हासिल की। 2012 में चौधरी जयंत ने मंत्र निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने यह सीट जीती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की उपस्थिति को मजबूत किया। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से पार्टी की किसान केंद्रित नीतियों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल ने इस चुनावी में 9 सीटें जीती। जयंत चौधरी 2014 और 2019 के आम चुनाव हार गए और इस अवधि में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की उपस्थिति में गिरावट आई। अपने पिता अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत को 25 मई 2021 को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जयंत भूमि अधिग्रहण मुद्दों को आवाज देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण पर एक निजी विधेयक पेश किया था। वह संसद की कई स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्य रहे हैं। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। वह 2014 में मथुरा और 2019 में बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर 2022 में सपा से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य बने। 2024 के आम चुनाव में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। चुनावी के बाद चौधरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कौशल विकास और उद्यमिता
के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। नंबर 3, हरेंद्र मलिक। हरेंद्र मलिक ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से शुरू किया था। वह 1885 में खतौली विधानसभा सीट से लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वह लगातार 3 बार 1989, 1991 व 1993 में लोकदल टिकट से बघरा विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1996 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा टिकट पर वह 1998, 1999 में लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा सोहनवीर से। वह एक बार शहीद जुमा कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। वह सन 2002 में इंडियन नेशनल लोकदल से वह राज्यसभा के सांसद भी रहे थे हरियाणा से। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हरेंद्र सिंह मलिक को मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जहां वह 24,672 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वह संजीव बलियान को हराकर संसद के सदस्य बने थे। नंबर 4, कृष्णपाल मलिक। कृष्णपाल मलिक का जन्म 8 सितंबर 1960 को हुआ था। वह भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। कृष्णपाल मलिक साल 1988 में नगर पालिका बड़ौद से पहली बार सभासद बने। साल 1990 में वे नगर पालिका बड़ौद से चेयरमैन बने। इसके बाद साल 1996 में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उन्हें उत्तरी परिक्षेत्र के निदेशक के तौर पर नामित किया गया। 1999 में उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के मेरठ व सहारनपुर मंडल के निर्विरोध निदेशक बने थे। 2004 में स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ से विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद के कृष्णपाल मलिक साल 2005 में लगातार तीसरी बार यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के मेरठ व सहारनपुर मंडल के निर्विरोध निदेशक चुने गए। साल 2012 में नगर पालिका बड़ौद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। साल 2017 में उन्होंने बड़ौद विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की। 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने रालोद प्रत्याशी जयवीर तोमर को हराकर बड़ौद सीट से जीत दर्ज की। इस बार उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। नंबर 5, अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का जन्म 1983 में मेरठ जिले के सरधना में हुआ। अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी का ताकतवर नेता माना जाता है। अतुल प्रधान के पिता ज्ञानेंद्र प्रधान और मां ब्रह्मावती देवी दोनों का निधन हो चुका है। जब अतुल प्रधान महज 3 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज से स्नातक की अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं से छात्र राजनीति में कदम रखा। उस समय वे सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बाद अतुल प्रधान की पहचान एक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में बनने लगी। उन्होंने सबसे पहले 2012 में सरधना से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीतने में सफल नहीं हो सके। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अतुल प्रधान ने फलावदा में 21 मार्च 2015 को सद्भावना रैली कराई थी। इसमें समर्थकों की बड़ी भीड़ पहुंची। इसके बाद से उन्हें अखिलेश का करीबी बताया जाता है। साल 2017 में भी सपा ने अतुल को ही प्रत्याशी बनाया। इस बार भी उन्हें हार मिली और भाजपा के संगीत सोम जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट से पहली बार साइकिल दौड़ी सपा रालोद गठबंधन के अतुल प्रधान को 18,160 वोटों से अंतर से जीत मिली। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हराया था। संगीत सोम इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके थे। अतुल की पत्नी सीमा प्रधान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अतुल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी भी माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर आ रहे हैं वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।